हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टी की बात कर रहे थे, और टेस्टी, एक जो टेस्टी होता है ये 250 कंपार्टमेंट में होता है, और ये 250 कंपार्टमेंट में अगर हम एक कंपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कंपार्टमेंट 250 हैं, तो 250 गुणा 3 अगर आप कर दीजिए तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर आपको पता चल जाएगा। कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वन टेस्टी में? 250 से 750। 250 गुणा 3 कर दीजिए आप, 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 750। तो 250 से लेकर 750 तक एक टेस्टी में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एक स्पेस होता है। एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो इनके बीच में एक स्पेस होता है। ये कनेक्ट हो गए तो इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इसी स्पेस में प्रेजेंट होती हैं कुछ सेल्स, जो सेल्स स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं, जो फंक्शन करती हैं एंड्रोजन के सिक्रिएशन का, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रिएट करती हैं, और इन सेल्स को कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक सेल। क्या कहा जाता है? लिडिक सेल। इस स्पेस में जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को अटैच कर रहा है, इस स्पेस में ही इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें लिडिक सेल कहा जाता है। और ये लिडिक सेल्स क्या करती हैं? ये लिडिक सेल्स एंड्रोजन का सिक्रेशन करती हैं, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती हैं। याद रखिएगा, इनका वर्क है सिक्रेशन का। यहीं पर 2 और सेल्स प्रेजेंट होती हैं, टी लिम्फोसाइट और मेगासाइटिस। तो मेगाफैगोसाइट और टी लिम्फोसाइट का जो वर्क होता है, जो फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है।